नमस्कार। क्या भारतीय अब अपनी बचत को केवल सहेज कर नहीं रख रहे बल्कि उसे गिरवी रखकर अपनी बड़ी जरूरतें पूरी कर रहे? क्या सोने की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी के लिए कर्ज लेना इतना आसान बना दिया है कि आज गोल्ड लोन हर किसी की पहली पसंद बन गया है? आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे देश की आर्थिक तस्वीर को हिलाकर रख दिया है। संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में गोल्ड लोन का एक ऐसा तूफान आया है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा खेल और क्यों लोग अपने सोने पर इतना भरोसा जता रहे हैं? आज हम इसकी परत दर परत पोल खोलेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड लोन के कारोबार में जो उछाल आया है वह कल्पना से परे है। आंकड़ों के मुताबिक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी का गोल्ड लोन कारोबार मार्च साल 2022 से मार्च साल 2026 के बीच 208% तक बढ़ गया है। आप अंदाजा लगाइए कि 4 साल पहले जहां बकाया गोल्ड लोन मात्र 1.1 लाख करोड़ रुपए था, वह मार्च साल 2026 में बढ़कर 3.66 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यह सिर्फ छोटे आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि यह इस बात का सबूत है कि भारतीय समाज में सोना अब सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल हथियार बन चुका है। लेकिन रुकिए, यह धमाका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का गोल्ड लोन मार्च साल 2023 में 6.15 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च साल 2026 तक आते आते 14.63 लाख करोड़ रुपए के विशाल स्तर पर पहुंच गया। यानी महज 3 साल के भीतर 138% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये आंकड़े साफ कर रहे हैं कि गोल्ड लोन अब सिर्फ गांव देहातों या छोटे कर्जदारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हर कोई गोल्ड लोन के पीछे भाग रहा है। इसकी सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वजह है सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। जब सोने का भाव आसमान छूता है तो उसी पुराने गहने के बदले आपको बैंक से कहीं ज्यादा रकम मिल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्टूबर साल 2026 की एक्सपायरी वाला सोना 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। यानी अगर आपके पास सोना है तो उसे बेचे बिना आप एक बड़ी मोटी रकम आसानी से हासिल कर सकते हैं। सरकारी दावों की माने तो इस ट्रेंड ने ग्रामीण भारत और छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई सेक्टर को एक नई जान दी है। जो लोग पहले ऊंचे ब्याज दरों पर साहूकारों के जाल में फंस जाते थे, वे अब बैंक और एनबीएफसी के जरिए पारदर्शी तरीके से लोन ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो डिफॉल्ट के आंकड़ों में छिपा है। आमतौर पर जब कर्ज बढ़ता है तो डूबने वाले पैसों का डर भी बढ़ता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। बैंकों का गोल्ड लोन जीएनपीए अनुपात मार्च साल 2023 के 0.19% से घटकर मार्च साल 2026 में मात्र 0.12% रह गया है। वहीं एनबीएफसी सेक्टर में तो यह गिरावट और भी जबरदस्त है, जहां यह 2.32% से गिरकर केवल 0.81% पर आ गया है। इसका मतलब है कि लोग अपना सोना छुड़ाने के लिए समय पर कर्ज चुका रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने सोने की कीमत का एहसास है। इस पूरे बढ़ते बाजार को देखते हुए रिजर्व बैंक भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जून साल 2025 में आरबीआई ने नियमों को और सख्त कर दिया था ताकि ग्राहकों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। अब किसी भी सोने की नीलामी से पहले ग्राहक को नोटिस देना और रिजर्व प्राइस तय करना अनिवार्य है। तो क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले समय में सोना ही भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है? क्या आपको भी लगता है कि सरकारी आंकड़ों ने जो तस्वीर पेश की है वह वाकई देश के बदलते मिजाज को दर्शाती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।